लोहार से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को लोहारू हलका में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान गांवों में विकास कार्यों के लिए दिल खोलकर धनवर्षा की और क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने गांव बुदसेली में 5.5 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के लिए पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पूरे प्रदेश में किसानों के हितों के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब व किसान को उसके हक से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। कृषि मंत्री श्री दलाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव बड़वा में बाबा रामदेव खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने गांव बड़वा में हनुमान प्रसाद केडिया मेमोरियल कुश्ती दंगल और कबड्डी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति का बदौलत आज यहां के खिलाड़ी पूरे विश्व में प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बड़वा की व्यायामशाला में खेल प्रतियोगिता के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी प्रकार से उन्होंने गांव बुदशैली में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गांव की गौशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने गांव बुदशैली में ही लाइब्रेरी व नॉर्म पूरे करने पर पशु औषधालय के निर्माण करवाने व स्कूल को अपग्रेड करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री दलाल ने 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 माइनरों घनघाला, बुदशैली और मंडोली माइनर के रीमॉडलिंग कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी मिलेगा। टेल के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने गांव में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे वाटर टैंक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बहल व लोहारू गौशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के दौरान कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाकर हर खेत को सिंचित किया जाएगा, जिससे किसान की पैदावार बढ़े। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि लोहारू हलका क्षेत्र की जनता ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, उसको वे पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने सरकार अंत्योदय की भावना के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ दिला रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें अनेक बागवानी, मछली पालन और खेती की अनेक परियोजनाएं भी शामिल हैं। कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा मछली को अपनाकर लाखों रुपए कमाएं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ विकास कार्य करवा रही है। कृषि मंत्री ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कृषि मंत्री का प्रत्येक गांव में पगलियादी से गर्मजोशी से स्वागत किया गया और फलों से तोला गया। कृषि मंत्री ने सभी गांव में प्राथमिकता से सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और गरीबों को आर्थिक सहायता व गांव में लाखों की ग्रांट देने की घोषणा की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री दलाल ने कहा कि लोहारू क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का प्रबंध करने के साथ घर घर में नल से पेयजल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। गांवों में सभी गलियों को पक्का किया जाएगा, एक भी गली कच्ची नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गांवों की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हिंदू संस्कृति में गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। लोगों को योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी गौशालाओं में चारे आदि की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गौमाता को देवता मानकर पूजा की जाती है। सरकार गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रयासरत है। देशी गाय के पालन को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालन व कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक व ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 की सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वही नेता सेवक होते हैं, इसलिए नेताओं को जनभावनाओं की कदर करनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि नहरी सिस्टम को दुरुस्त कर सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जा रही है।
जेपी दलाल ने कहा है कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए की लागत से यमुना की 1.5 गुना क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके पश्चात दक्षिण हरियाणा की नहरों में 25% पानी की बढ़ोतरी हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। हर भारतीय को विदेशों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। उन्होंने कहा कि 8 साल में जितनी नौकरी निष्पक्ष रूप से मिली ऐसा पीछे कभी नहीं हुआ। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गांवों के विकास के लिए सरकार द्वारा 1100 करोड़ रुपए पंचायत प्रतिनिधियों को दिए जाएंगे ताकि गांवों का समग्र विकास हो सके। उन्होंने कहा कि भारत समृद्ध देश बन गया है। जहां पाकिस्तान में 300 रुपए में 1 किलो आटा नहीं मिल रहा, वहीं हमारा देश करोड़ों लोगों को फ्री में अनाज दे रहा है। सरकार द्वारा चिरायु जैसी योजनाएं लागू की है, जिसके तहत गरीब जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में फ्री दिया जाएगा। श्री दलाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। सभी खंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अत्यधिक पाले से सरसों की फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया और नहर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसान किसी प्रकार की चिंता न करें। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई सरकार व बीमा कंपनी करेगी। सरसों में हुए नुकसान के आंकलन के लिए सरकार द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। सरकार किसानों के हितों को लेकर हर समय गंभीर है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, सरसों की फसल में अत्यधिक पाले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रबी की फसलों में हुए खराबे की सामान्य गिरदावरी 5 फरवरी 2023 से शुरू की जाएगी। इस गिरदावरी में जो सरकार की नीति के अनुसार सरसों आदि रबी फसलों में नुकसान का आकलन करवाया जाएगा।